यूनाइटेड फैंस भाई साहब, जस्ट टू शॉट्स ऑन टारगेट। पहला हाफ अबिस्मल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेकंड हाफ में थोड़ा सा सही परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था डोमिनेट करेंगे एंड कर रहे थे। इट लुक लाइक कि दे वुड स्कोर। ब्रूनो फर्नांडिस केम ऑन, उधर से अडामा ट्राओरे केम ऑन एंड भाई गेम बदल गया। एंड गोल पड़ा बिकॉज अडामा ट्राओरे टुक ऑन लूक शॉ ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यूनाइटेड एंड वहां से वो एक क्रॉस डालता है जिसको जोन्स, फिल जोन्स, हु बाय द वे स्टार्टेड हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग गेम इन 2 years टाइम, बंदे के पास पूरी दुनिया थी जहां पे वो अपने हेडर को प्लेस कर सकता है। कुड हैव क्लियर्ड इट एनीवेयर, बंदे ने सीधे प्लेस किया ऑन टू द फुट ऑफ जो मोटिन्यो। एंड मोटिन्यो यूजुअली ये करता नहीं, मोटिन्यो इज नॉट नोन फॉर स्कोरिंग दीज गोल्स, बट that guy pounced on that opportunity and by Scott McTominay के पैरों के नीचे से गोल। what a way to score the goal भाई, बहुत ही लेट आया ये गोल। 81 मिनट्स 82 मिनट्स अराउंड ये गोल पड़ा। उसके बाद से यूनाइटेड couldn't do anything because इट लुक लाइक कि वुल्व्स जाके सेकंड गोल भी मार लेगी। तो कैसी पुअर परफॉर्मेंस थी भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। आई एम सो सॉरी कि यार मैं लाइव नहीं जा पाया। स्टिल मेरी तबीयत अभी फुल्ली ठीक नहीं हुई है। आई डोंट थिंक सो आई कैन स्टिल सर्वाइव द होल 2 hours ऑफ द वॉच अलोंग, बट हियर आई एम। आज के मैच में, आज के वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन दिस गेम। हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। विल ट्राई टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड एंड जो मैंने इस मैच में देखा, जो आप लोगों ने इस मैच में देखा, एंड व्हाट नाउ फ्रॉम हियर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिकॉज अगर वो मैच अपना जीत जाते तो दे वुड हैव गॉन विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ दैट टॉप 4। वो इस पोजीशन पे आ जाते विद 34 पॉइंट्स, टॉप 4 के पास आ जाते। बट लुक एट देम नाउ, 7th प्लेस पे आ चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मैंने एक रूमर सुना यहां पे कि जॉर्ज मेंडेस ने बोला कि क्रिस्टियानो माइट लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर टॉप 4 नहीं हो पाता, बिकॉज क्रिस्टियानो वुड लव टू प्ले, ही ओनली वांट्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। तो वो ऐसी टीम में यूनाइटेड पे आई डोंट थिंक सो ही वुड बी स्टेइंग। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब जॉर्ज मेंडेस बात बोल रहे हैं ये कि डोंट थिंक सो दैट यूनाइटेड पे ही वुड बी स्टेइंग अगर यूनाइटेड टॉप 4 मेक नहीं कर पाती है। एंड दिस इज सीरियस, ये सीरियस न्यूज़ है। क्रिस्टियानो अपने लास्ट के करियर में कुछ साल बचे हुए हैं। डू यू एक्सपेक्ट दैट गाय टू रिमेन एट अ टीम जो विच आर फाइटिंग फॉर दैट टॉप 4, विच वुड बी कंपीटिंग फॉर द चैंपियंस लीग? भाई तो ये यहाँ पे सिनारियो काफ़ी ख़राब होता नजर आ रहा है। बाकी वुल्वरहैम्पटन्स के लिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी विन है। 1980 के बाद से दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर वन एट ओटी। 40 साल के बाद से ये विन उनकी आई है। देख सकते हो दे वरंट ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म बट दे पुल्ड दिस विन। अगर बात की जाए, पता है क्या, Wolves deserve to win this game. They were the better side. They were pressing well. They were attacking well. United clinically solid नहीं लग रही। Up top, even in the midfield, कोई भाई पता है सिनेरियो, मिडफील्ड अलग, चढ़ा हुआ अटैक में इन्वॉल्व, डिफेंस अलग, पूरा गैप है सेंटर ऑफ द पार्क में। देयर इज नोबडी टू प्रोग्रेस द बॉल। ठीक है, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट। पहले मैं आप लोग यहाँ पे यूनाइटेड का लाइनअप दिखाता हूँ। लुक एट दैट 4-2-2-2 वाला लाइनअप अगेन यहाँ पे आपके सामने है। लूक शॉ एंड आयरन वैन बिसाका अलोंग विद राफेल वरान एंड फिल जोन्स। नो मैग्वायर एंड नो बाई ओवर हियर। निमांजा माटिच अगेन प्लेइंग दिस गेम अलोंग विद स्कॉट मैकटोमिने, जिसको हमें लगा था पिछले बर्नली के मैच के बाद से आज का मैच अगेन ही विल बी प्लेइंग एट दैट लेवल, बट नहीं भाई, मैकटोमिने का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, नॉट अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम दिस गाय। एंड भाई जेडन सैंचो and Mason Greenwood looked miles apart, wavelength apart in this game. Greenwood थोड़ा बेटर मुझे लगा। Sancho was like not doing what he deserves to do. भाई बंदे को क्या करना है? He needs to score the goals. He needs to be up top to link up the play, to get those assists, to get those balls into the box. नहीं हो पा रहा था कुछ भी। He was taken off for Marcus Rashford. Up top Edison Cavani and Cristiano Ronaldo. पूरे गेम में मुझे लॉस लगा Cavani। पूरे मैच में I didn't see this guy. फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था। It was all वुल्वरहैम्पटन्स। यहाँ पे किलमान, कॉनर कोडी, रोमैन साइस, परफेक्ट परफॉर्मेंस। इनकी बैक थ्री क्या परफेक्ट। यूनाइटेड सॉलिड होके खेलना, जो इनका सपोर्ट मिला था विल नेल्सन सेमेडो एंड फर्नांडो मार्साल, टक इन कर लेना, बैक फाइव बना देना। वर्क रेट इनका मिड ऑफ द पार्क में जो मोटिनो एंड रूबेन नेवेस का। डिफेंसिव वर्क रेट ऑफ पोडेंस। गिमेनेस मुझे थोड़ा सा खराब लगा। गिमेनेस वाज लुकिंग ऑफ द मार्क, लग नहीं रहा था। इसको समझ में नहीं आता कि व्हेन ही हैज टू मेक द रन, व्हेन ही हैज टू ड्रॉप इन, कब लिंकअप करना है, passes find out नहीं कर पाता। ट्रिंका also had some decent outing tonight, but the game change जब ये बंदा आता है पिच पे, अदामा ट्राओरे, when he comes on for फ्रांसिस्को ट्रिंका, ओ भाई सिर्फ
pass to Traore and inshallah, क्योंकि he was the guy who was running giving a hard time to Luke Shaw. उसी ने कट इन किया Luke Shaw की तरफ से and he made that cross जिसको Phil Jones ने hit गया straight into the part of Joe Moutinho and he scored that goal. Midfield की वॉर जो थी, midfield की वॉर इतना गंदे तरीके से numerical superiority बना के रखी थी यहाँ पे Wolverhampton United का एक बंदा सिर्फ वहाँ पे midfield में अकर कर रहा था. There was no progression from the midfield भाई. कहाँ था Matic? Matic was between the two defenders. यहाँ पे Rafael Varane और Phil Jones के बीच में Matic था. बाकी उसके McTominay was the only person in the midfield because Sancho left पे चल जाता, Greenwood right पे चल जाता और Cristiano और Cavani दोनों सेंटर पे आए थे. तो जैसा कि हमने देखा है पहले भी एक 4-2-4 का फॉर्मेशन because Luke Shaw was also spreading the pitch wide. Center of the park बहुत ज़्यादा खाली होता, नैरोनेस नहीं मिल पाई थी उनको अपने प्लेयर्स के बीच में पास करने के लिए. एंड तुमको एक स्पेशल चीज दिखाता हूं यहाँ पे. लुक एट दैट, लुक एट दिस. होम पे दे हैड स्टिल 52% ऑफ द पोजीशन बट दे हैड जस्ट 2 shots on target. 2 shots on target by with Cristiano Ronaldo, with Edison Cavani, Jadon Sancho, Greenwood. जब बाद में यहाँ पे ब्रूनो आते हैं, ब्रूनो मेड दैट फ्री किक जो कि लास्ट मिनट में उनको मिलती है फर्जी टाइम में. बट क्या गजब का सेव किया यहाँ पे जोसे सा ने भाई. टेरिफिक सेव फ्रॉम दिस गाय. मैं यहाँ पे आप लोग के कमेंट्स लूंगा अभी थोड़ी देर में. लेट मी गेट ऑन विद द एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिग चांस क्रिएटेड 1 एंड बिग चांस मिस्ड 1. इसके अलावा दे डिडंट डू एनीथिंग. कोई भी क्लियर कट अपॉर्चुनिटी उन्होंने कार्व आउट नहीं की. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू लुक आउट फॉर इज दैट क्रॉसेस. नंबर ऑफ क्रॉसेस तुम देखो विद कवानी विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन द पिच. आपने 21 क्रॉसेस किए हैं जिनमें से सिर्फ 3 वर ऑन टारगेट, मतलब 14% कंप्लीशन रेट था. इससे ज्यादा तो वुल्वरहैम्पटन्स का कंप्लीशन रेट था यहाँ पे 21 में से 6 क्रॉसेस कंप्लीटेड थे उनके. तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड. उसके बाद से अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो टैकल्स एंड इंटरसेप्शन का भी स्टार्ट यहाँ पे है. बट भाई आई डिडंट लाइक दिस गेम. एंड आगे वाले मैचेस अगर आप यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखोगे तो दे आर गोना प्ले एफए कप थर्ड राउंड विद एस्टन विला. उसके बाद से अगेन प्रीमियर लीग का गेम है, एस्टन विला के अगेंस्ट उनको खेलना अवे. देन दे आर होम टू वेस्ट हैम, देन बर्नली के अगेंस्ट उनको खेलना है, and then Southampton. तो भाई what was your view, what was your opinion on this? You can let me know यहाँ पे. wow, okay. क्या हाल है भाई सबके? कैन यू एक्सपेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स लाइक मैकटोमिने, लूक शॉ, फिल जोन्स, मैगवायर? भाई सीन क्या है तुमको पता है भाई? द होल टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वे टू एवरेज. बहुत ही गंदी एवरेज टीम यहाँ पे. आई कैन नेम यू प्लेंटी ऑफ प्लेयर्स हु डोंट डिजर्व टू प्ले एट दिस यूनाइटेड टीम. सबसे पहले तो ये जो एवरेज जो इन एंड आउट परफॉर्मेंस होती है ना कुछ प्लेयर्स की, जैसे स्कॉट मैकटोमिने आके देखे हमें ऑर्गेजम दे जाता है. ओ भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम स्कॉट मैकटी. नेक्स्ट गेम में जाके टट्टी कर देता है. तो दिस इज नॉट एट व्हाट वी एक्सपेक्ट एट यूनाइटेड. अ प्लेयर गेट्स सो मच अपॉर्चुनिटी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड हु वुड नॉट पर्टिकुलरली गेट दैट एट लिवरपूल. Okay, slash that at Chelsea, probably because you need to perform. You need to keep doing that. And ये अगर आप करते रहोगे एवरेज प्लेयर्स को आप उस 4-4-2-2-2 फॉर्मेशन में खिलाते रहोगे जिसका कोई स्ट्रक्चर, कोई रिदम, कोई फॉर्मेशन नहीं दिख रही होती है. नो इंटेंशन, नो एनर्जी, नो फिजिकलिटी. सेम बात यही राल्फ रैंगनिक रिपीट करता है ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर. दिस वुड टेक देम नोवेयर एंड आउट ऑफ द टॉप 4. रोनाल्डो कैप्टन होने से क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज द कैप्टन टुनाइट. नहीं, कोई बिग डील नहीं पड़ी. कोई फर्क नहीं पड़ा. कुछ फर्क नहीं पड़ा. दे weren't able to attack. क्रिस्टियानो के पास कितने टचेस है? चलो ठीक है, लेट मी काउंट द टचेस, जो मेरा फेवरेट काम है यहाँ पे करने का. लेट मी काउंट द टचेस ओवर हियर. क्रिस्टियानो प्लेड द होल 90 मिनट. He had what 50 touches on the ball. ठीक है, 77% पास एक्यूरेसी, जिसमें से 1 की पास. एंड तुमको पता है क्या मैंने एक चीज क्या ऑब्जर्व की यहाँ पे यूनाइटेड गेम में? मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ टाइम देयर वाज अ बैक पास. And tell me if you disagree with me. आपने नहीं देखा ये बात, ये मैंने देखा. 90%, 80% of the time, whenever a forward was receiving a pass, they were wanting to play it safe. They were wanting to keep the possession. And नहीं हो रहा था because ultimately whenever they were wanting to go for that risky ball, interceptions आ जाते because यहाँ पे Wolverhampton were working hard. And it's just not about Wolverhampton. ये सिर्फ Wolves की वजह से नहीं हुआ. United खेली ऐसा रही है lately. वन ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि उनके एक बॉल निकल जाती है फॉरवर्ड. बट यू कैन सी मार्कस रैशफोर्ड इतना वेस्टफुल ऑन द राइट हैंड साइड. जब एक काउंटर अटैक बना, ऑल ही नीड टू डू वाज टू पास इट ऑन नाइसली, बहुत आराम से कंपोज्ड वे में बॉल पे गुड वेट दे के राइट हैंड साइड पे बॉल निकल. नहीं, उन्हें हॉक दिया पिच पे, गोल किक हो गई उस पास को लेके. तो लेट्स मूव फर्दर. डिफेंसिवली क्या ही बात करें. रोनाल्डो लॉस्ट द बॉल 14 टाइम्स, स्टिल दैट इज लेसर दैन डेम्बेले. बट ओके छोड़ो. यहाँ पे एडिसन कवानी की अगर बात की जाए तो प्लेड द होल 90 मिनट. देख सकते हो आई डिडंट लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गाय. नो शॉट्स, 0 शॉट्स. भाई साहब 2-on-2 ड्रिबल कंप्लीटेड, 46 टचेस, 73% पास एक्यूरेसी. कोई भी क्रॉस नहीं, कोई भी लॉन्ग बॉल नहीं. ग्राउंड डुअल 4 में से 7-1.
possession lost 14 times. Let's take a look at Jadon Sancho. Sancho के मैं थोड़े से touches देखता हूँ पे 53 touches है भाई Sancho के, who is kind of a playmaker and जब Bruno Fernandes pitch पे नहीं है तो who is the guy who would do the playmaking? Who is the guy जो कि creativity दिखाएगा? Jadon Sancho से एक्सपेक्ट करते हैं ना हम, अब तो करते हैं ना यार. 53 टचेस होना बॉल पे, दैट इज पुअर, दैट इज लिटरली पुअर. 74% पास एक्यूरेसी है बंदे की भाई साहब. ड्रिबल में 4 में से 1 ड्रिबल्स अटेम्प्टेड है. एंड यहाँ पे you'll have to give it to the performance of the fullbacks. नेल्सन समेडो, क्या गेम खेला है बंदे ने. ऐसा गेम बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेला तो हरामखोर हम इतना बुरा नहीं आ रहे होते 8-2. बट मेसन ग्रीनवुड की अगेन बात की जाए, मुझे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस लगी ग्रीनवुड की कंपेयर टू सांचो. बट अगेन 38 टचेस, ओनली 38 टचेस, बट स्टिल ही हैड एक फ्यू पॉपिंस दे रहा था बंदा, कटिंग आउट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग अ फ्यू पॉप्स. बट वही था, उसके अलावा कुछ और नहीं था. 1 की पास, 81% पास एक्यूरेसी, बेकार है यार, बेकार है, कुछ भी नहीं है. निमांशा माटिच वाज द गाय हु वाज मोस्ट इन्वॉल्व इन दिस गेम. 82 टचेस लिए हैं, 86% पास एक्यूरेसी. बट देन अगेन ही वाज लूजिंग द पोजीशन. आपका CDM जब आपकी बॉल लूज कर रहा हो, पोजीशन लूज कर रहा हो, आई डोंट नो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अदर प्लेयर्स. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक यार? ओके, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं तुम लोगों के यहाँ पे, ठीक है. तो आई विल टेक देम कमेंट्स वन बाय वन, जस्ट वेट अप. आई थिंक आई मिस्ड अ सुपर चैट यहाँ पे. आई डू नॉट रियलाइज सुपर चैट किसकी थी भाई, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट मिस्ड सुपर चैट. ओके, सुशांत भाई यहाँ पे सुपर चैट देते हुए थैंक यू सो मच सुशांत फॉर दैट सुपर चैट. कहते हैं भाई जिसको जाना है जाए भाई, पहले भी गए हैं लोग, लेट देम गो, ऑल द बेस्ट टू देम, वी स्टिल चांट वीवा रोनाल्डो. सुशांत, या मैन, दैट इज ट्रू. वी आर नॉट गोना पॉइंट ऑन दैट फैक्ट कि क्रिस्टियानो हैज टू स्टे और ही हैज टू लीव, डजंट मैटर. बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट क्या क्रिस्टियानो रुकना चाहेगा इफ यूनाइटेड डजंट मेक into the top 4 भाई, honestly asking, I don't really care about that. but आप लोगों का क्या लगता है, if United fail to make into that top 4, will Cristiano stay or not? That is what I'm gonna ask भाई, ठीक है. शहजाद भाई पूछ रहे हैं why, जिशान भाई, why don't they go in a 4-3-3 formation? इट्स राल्फ रागनिक, ही नोज कि उसको 4-2-2 फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ मिलेगा. बट भाई आपको पता है, यू आर लीविंग अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर हु इज वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स. मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अंडर राल्फ रागनिक आई यूज टू लाइक फ्रेड. एंड आज के गेम में एक वर्क रेट चाहिए था, वर्क रेट, एक बॉक्स टू बॉक्स का रोल चाहिए था, जो कि एक प्लेयर आपके पिच पे होता, जो कि रन करता, डिफेंस टू अटैक, कैरिंग द बॉल, प्रोवाइडिंग द लिंकअप. बिकॉज ये नहीं होने वाला स्कॉट मैकटोमनाई एंड मैटिच से. बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट है वो. Those guys are really stagnant on the ball. You cannot expect progressive passing. But where the hell is Donny van de Beek? He's still not getting the minutes to play. पता नहीं बेंच पे भी था बंदा कि नहीं था भाई. Yeah, again Donny van de Beek over here on the bench. एक ऐसे गेम में जहां पे you needed creativity नहीं मिल रही आपको. You bring on Bruno Fernandes. Matis ने एक कटबैक किया, Bruno Fernandes skied it, hit the woodwork, and that was that. उसके अलावा कोई चांस मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई क्लियर कट चांस नहीं. ब्रूनो की वो एक फ्री किक थी जो कि मुझे नजर आई होते हुए, उसके अलावा नहीं, नथिंग. दिस गाय वाज रॉटिंग ऑन द बेंच. Donny van de Beek probably could have caused something or the other in this game. A different kind of a formation. इससे ज्यादा तो ओले गुनाह सोल्जर एक्सपेरिमेंट कर लेता था, going in a back 3 when things didn't look good, when he had to defend deep. बैक 3 स्पर्स के अगेंस्ट दैट वर्कड. मिड में आप नंबर्स बढ़ा देते थे, यू हैड बेटर बॉल मोबिलिटी. डिबीक और ज्यादा खेल रहा था उसके अंडर में. यहां पे राल्फ रागिक इज नॉट इवन एबल टू प्ले डिबीक इवन अ सिंगल गेम बाय विनोमस गेमिंग. थैंक यू सो मच फॉर दैट सुपर चैट भाई. डू यू थिंक ब्रूनो डिड वेल इन दिस मैच? अथर्व, डू यू नो व्हाट, ब्रूनो डिडंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ opportunities in this game. जो भी उसने प्रोवाइड किया, apart from that free kick, apart from that one shot, I didn't see him do a lot. But क्या Bruno should start in the next game? क्या Bruno Fernandes is that crucial part of Manchester United that they cannot afford to leave him out on the bench? आपके हिसाब से क्या लगता है? Okay, in this season, I watched United under 3 managers, but I loved one manager and he's Carrick. At least कुछ तो प्लानिंग थी पिच पे, इंटेंट था. ये रागनिक साला सारे स्ट्राइकर्स भर देता है पिच पे. एब्सोल्युटली शुभंकर, आई डू अग्री विद दैट यार. व्हाट हैज हैपेंड टू पोग्बा हैज बीन इंजर्ड मेरे भाई, ठीक है. United should play simple football and 4-3-1-2 will be the best formation. अच्छा, 4-3-1-2 is like a 4-3-3 formation. I understand. जी भाई यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं. Okay, शांतनु भाई यहाँ पे can you expect consistency in game out performance with this average side defense and midfield?
It can be one good game, one bad game, one average, one below average performance. Every time this will happen. Shantanu, you are absolutely right भाई, यही हो रहा है. It is always that average game. And ये average game नहीं था. This was a poor game. And when you look at the midfield, when you look at the two midfielders that were playing, Nemanja Matic and Scott McTominay, let me open the stats over here. Matic 82 touches, 86% ball passing accuracy. Scott McTominay 65 touches, 89% pass accuracy. First half में they were widely outnumbered. बहुत ही बुरा game first half में United का in total. Second half में it looked like United थोड़ा better खेलेगी. But अगर आप individually इन दो players की बात करें, तो I did like the performance of Nemanja Matic बेटर, बिकॉज वही कहते हैं ना, यहाँ पे आपके प्लेयर्स को फ्रीडम होने के लिए आपके पास एक सूटेबल डीएम होना चाहिए कवर करने के लिए. एंड बिकॉज मैटिच खेल रहा था, मैकटोमिनाई के पास वो थोड़ा और फ्रीडम हो रहा था अटैक करने के लिए, जो कि हम पिछले मैच में अगेन देखे थे, जिसकी वजह से निमांजा मैटिच के होने से मैकटोमिनाई बेटर खेल रहा था. आज के मैच में आपने वो अनलीश नहीं देखा. एंड यहीं पे लेट मी गेट बैक टू द कमेंट ऑफ शांतनु अगेन. वो एवरेज टीम, वही इनकंसिस्टेंसी, गेम इन एंड गेम आउट, वो चीज नहीं आप झेल सकते हो. बार बार एवरी सिंगल टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट that to happen, because Matic cannot play 2-3 games in a row with that fitness, with that level of sharpness, because banda old ho chuka hai. You cannot expect him to provide that kind of levels of performance every single time. And yahan pe you are leaving out Fred, you are leaving out the big McTominay again with a poor performance tonight bhai. तो yes, मुझे पता है सुशांत भाई आप पूछ रहे थे ये क्वेश्चन इन दोनों के प्लेयर्स के बारे में. I would rather have Matic in my team if he was 25 years old. I would play him every single game, but I cannot. And this screams of a need of a guy जो कि एक एंकर मैन हो इस टीम में, who would kind of do the dirty works, जो कि आज मैटिच प्रोबेबली करना चाह रहा था with his tackle on क्या नाम है उसका, वो भागता रहता है बंदा, आप सबको पता है कौन, मैं नाम भूल रहा हूँ. So you know, just that McTominay poor performance, Greenwood, Sancho, Cristiano, Edinson Cavani. पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट क्या है? ओवरलोड करना ऑपोजिशन को, प्रोवाइड एंट्रीज इन द ओपोनेंट हाफ सो दैट यू कैन क्रॉस करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा. एंड वेवर द क्रॉसेस, कितने अपॉर्चुनिटीज बने फॉर क्रिस्टियानो टू एक्चुअली हेड ऑन फॉर दोज बॉल्स, मुझे नहीं नजर आया भाई. चौहान भाई कह रहे हैं कि लॉर्ड फिल जोन्स इज बैक, ही विल बी इन कतार टू. नो भाई साहब, फिल जोन्स, यू नो व्हाट, फिल जोन्स was the best player of Manchester United in the first half. Disagree with me if you want. First half में Phil Jones was the best player of Manchester United. Second half में same performance. The goal was conceded because of his mistake. And can we blame on him? Can we blame this totally on Phil Jones? क्या उसको हम scapegoat बनाए यहाँ पे again? We cannot do that. नहीं, we cannot do that, because it wasn't just Jones' problem to defend that. Where was Luke Shaw? जब हराम को राइट हैंड साइड से 3 या 4 बार अडामा ट्रायोरे वो रन दे रहा है आपके अराउंड, वेयर आर यू? एंड तुमको पता है क्या, जब भी अडामा ट्रायोरे राइट हैंड फ्लैंक पे बॉल पे आता ना, लूक शॉ के ना नाड़े खुल जा रहे थे, बिकॉज लूक शॉ वाज लुकिंग ऑन ओवर हिज शोल्डर्स. कोई तो आजा सपोर्ट करने के लिए. एंड 1 2 3 बार ऐसे सिनारियो हुआ, एंड दैट वाज वन टाइम जहां पे अडामा ट्रायोरे कट हिम आउटसाइड एंड मेड दैट क्रॉस इन, जिसको जोन्स कैन नॉट हेड इट. जोन्स made a bad clearance that fell onto the foot of Moutinho and उसने स्कोर कर दिया. जयेश भाई कह रहे हैं यहाँ पे भाई आइदर कवानी और रोनाल्डो शुड प्ले, दोनों नहीं. एब्सोल्युटली जयेश भाई, एब्सोल्युटली. एंड दिस आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन दैट पीपल हैव बीन आस्किंग मी. जिशान भाई, क्या कवानी एंड रोनाल्डो एक साथ खेल सकते हैं? मैं हमेशा से कहा था भाई खेल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों को साथ में खिलाना मीन्स लेसर मोबिलिटी अप फ्रंट, बिकॉज यू नो वॉट, इट वोंट बी वाइज टू प्ले 35 years plus players in your team, because mobility नहीं मिलेगी. What I would think is go with the natural wingers. उससे फायदा क्या होगा, आप एक स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हो, क्रिस्टियानो would be the sole guy up top जो कि चांसेस स्कोर करने के लिए यूज करा जाएगा, एंड आपके पास एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर होगा. राफ रागनिक शायद ये भूल रहा है कि एक फुटबॉल गेम है, सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है यहाँ पे पासिंग. फिजिकलिटी, एनर्जी बाद में आती है, आपके पास नंबर्स होने चाहिए पिच पे पास करने के लिए. Okay, seeing this condition of Man United, which manager wants to come? Hardik bhai, I do not know which manager wants to come in. It would surely be on Ralph Rangnick to predict अगला मैनेजर कौन होगा, and the whole Glazers वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता भाई.
बहुत ही बेकार। यस, एफसी राजपूताना भाई कह रहे हैं क्या सब्स्टिट्यूशन थे ये, इलांगा और रैशफोर्ड दोनों इन, वैन डी बीक को लाना था, वो बिल्डअप करेगा गेम। एग्जैक्टली भाई, यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली, जब आपको एक गेम में कंपोजर चाहिए, जब आपको एक गेम में कंट्रोल चाहिए, बिकॉज पूरा टोटल कंट्रोल हो रहा था वुल्व्स की वजह, वुल्व्स की तरफ से। आप ले आते हो इलांगा को, आप ले आते हो रैशफोर्ड को, हु वॉज वेस्टफुल ऑन द बॉल मेरे भाई। poor performance. Based on this kind of gameplay of United can't qualify in the Europa League. Supravo Das, this is high time. This is a bad display from United. मैं भी यहाँ पे टेबल आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। शांतनु भाई कह रहे हैं यूनाइटेड सीजन रिव्यू, क्रॉस एंड बॉल समहाउ फॉल्स टू रोनाल्डो और गेट अ पेनल्टी और गोल कीपिंग मिस्टेक बाय ओपोनेंट। डे हेयर 10 on 10, एब्सोल्युटली। डे हेयर अगेन यू विल गिव हिम अ 10 on 10, बट जोसा सा अगेन you will also give him the rating. उसकी awareness to arrive for the ball, जब वो crosses आ रहे थे right hand flank से, left hand side से, जब भी crosses आ रहे थे, जो ससा was equal to those crosses. बंदा आके रिसीव कर रहा है बॉल, बंदा आके टच ले रहा है, अपना बॉक्स छोड़ के आके टैकल्स मार रहा है. ही डिडंट लेट क्रिस्टियानो और कवानी हैव एनीवेयर स्निफ ऑफ द बॉल. भाई शंकर भाई यहाँ पे कह रहे हैं जी भाई आई वुड ब्लेम रागनिक अ बिट टुडे. एब्सोल्युटली शंकर, वी आर वांटिंग टू डू दैट. भाई he played 4-2-4 and if he didn't want his midfielders to be very defensive then why didn't he play the beak? Both midfielders were defensive, left a hole. Absolutely शंकर भाई, both of them were defensive. यही बात मैं कह रहा था, अगर आप मैकटोमनाय एंड मैटिच को खिलाओगे आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सॉलिडिटी आपकी टीम में ज़रूर से मिलेगी. You won't get an outlet, you won't get a creativity with this team. and यहीं पे आना था डिबीक को. क्या सोच रहा होगा डिबीक? What is going on in his mind right now? What is he thinking? क्या करूँ मैं यहाँ पे? मैं एक ऐसी टीम में हूँ जहाँ पे विजिबली दिख रहा है दे कैन मेक यूज़ ऑफ मी, बट मैनेजर इज़ नॉट प्लेइंग मी. मैं क्या करूँ? मैं तो टीम छोड़ दूंगा डेफिनेटली. चौहान भाई कह रहे हैं कि पीपल आर ट्रोलिंग यूनाइटेड, व्हाई नॉट प्रेज वुल्व्स? या चौहान भाई, देयर इज नो पॉइंट इन ट्रोलिंग यूनाइटेड. वी आर क्रिटिसाइजिंग, वी आर एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे यूनाइटेड का. वी आर प्रेजिंग वुल्व्स बिकॉज जो गेम वुल्वरहैम्पटन में खेला फर्स्ट हाफ में, टोटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी. एंड इवन इन द फर्स्ट हाफ दे कुड हैव स्कोर्ड द गोल्स, बट वो अप टॉप क्लिनिकलनेस नजर नहीं आ रही थी यहाँ पे बिकॉज राहुल जिमेनेज, पोडेंस, ऑल्दो पोडेंस वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच, ही वाज कॉजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. बट जब वो 1v1 सिचुएशन में आ रहा था अगेंस्ट फिल जोन्स, अगेंस्ट एरन बिसाका, ही वाजंट एबल टू डू द थिंग्स राइटली. एंड यहाँ पे अगेन आई वुड से द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल जिमेनेज वाजंट सो गुड. पासेस लैक कर रहा था बंदा, बट द होल टीम ऑफ वुल्व्स डिजर्व टू विन दिस गेम. भाई The whole team of Wolves defended very nicely. जो वो बैक 3 में खेल रहे थे, जब वो बैक 5 बना लेते थे, they were anticipating every single thing that United would throw at them. And कहीं ना कहीं they were deserved winner. भाई शिवांग भाई कह रहे हैं कि दुख दर्द पीड़ा कष्ट रागनिक बाप ऑफ ऑल मैनेजर्स. अरे भाई शिवांग भाई. अफान अहमद भाई कह रहे हैं डॉनी वैन डी बीक को खिलाओ इन फिल को इन रोनाल्डो कैप्टन. I do understand मेरे भाई, I do understand कि what the hell is happening right now. Greenwood, McTominay, Matic not working, then why not Lingard and why not DB and why not Fred? शुभांकर, यही तो बात है मेरे भाई. I was screaming my lungs out. मैं live नहीं था. I really wanted to be live in this game because वहाँ पे जो मैं shit housery देख रहा था from the manager, from the whole selection of the substitute. यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे players थे जो कि पिच पे लाके एक एनर्जी लाते, पिच पे opponents को खोल सकते थे with their work rate, players with some flair, players with some creativity. जैसे Lingard was on the bench, यहाँ पे Donny van de Beek was on the bench, Fred was on the bench. Fred was one of the best players under Ralf Rangnick and बंदा पिछले 2 मैचेस से खेला ही नहीं है. He's on the bench. Donny van de Beek को तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है इस बंदे के साथ. These were the 2 players. Even जैसे Lingard, why not? You bring on Marcus Rashford. आप इलांगा को लेके आते हो, but you keep on Donny van de Beek and जैसे Lingard on the bench. क्या करने के लिए? To rot in hell. laughable है भाई साहब. I forgot भाई. भाई बहुत ही बुरा सिनेरियो है. वास्तु कह रहे हैं यहाँ पे रागनिक मेड ग्रेट मैनेजर्स कॉज मे बी PPL UK PPL bad at something, became amazing teachers on the field. अब बाद में बढ़िया हो जाए तो मुझे गाली मत देना. अरे नहीं ठीक है वास्तु भाई, यू आर काइंड ऑफ राइट व्हेन यू सेड दिस. लिंगार्ड तो लीव करेगा. ए भाई ईशान भाई, एब्सोल्युटली देयर इज नो पॉइंट इन जैसे लिंगार्ड इवन डॉनी वैन डी बीक टू स्टे बिकॉज दे आर वेस्टिंग देयर टैलेंट्स. भाई Okay, Adi bhai keh rahe shouldn't judge early, give him some time. Adi bhai, definitely we are not judging him, we are just criticizing him for this particular game. When you see किस हिसाब से आप ये गेम में बेटर कर सकते थे, किस हिसाब से आपके सब्स्टिट्यूशन कुड हैव इम्पैक्टेड इन अ बेटर वे, बिकॉज ये लॉस है एक रिजाउंडिंग लॉस. यूनाइटेड फैंस जो यहाँ पे रियल यूनाइटेड फैंस है ना, आस्क देम हाउ मच इट हर्ट्स देम.
सो वी कैन नॉट जस्ट से कि डोंट जज रागने, गिव हिम हाफ अ सीजन. क्यों क्यों हम बकवास कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों वी आर कैचिंग द टेल ऑफ राल्फ रागने? कोई बात नहीं, लेट्स गिव हिम द एंटायर मंथ. यू गाइस आर गोना फेस एटलेटिको मैड्रिड फॉर फ्रीकिंग आउट. भाई साहब, आप खेलोगे उनके अगेंस्ट एंड यू गोना प्ले लाइक दिस? हाउ डिएगो सिमियोनी कुत्ता बनाएगा भाई. इफ इट इजंट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैजिक, क्या करोगे आप उस मैच में? एंड आर वी गोना बी सो पेशेंट? राल्फ रागनिक डे इन एंड डे आउट एंड अनदर डे आउट यही परफॉर्मेंस, यही फॉर्मेशन, यही लाइनअप, यही प्लेयर्स को दिखा लेके आता है. और कितना टाइम भाई? देखो, टाइम देना इज वाइज. ओके, फिर मे बी इन नेक्स्ट 10-20 गेम्स राल्फ रागनिक वुड इंप्रूव. टाइम देना अलग बात है, बट नॉट टू टॉक अबाउट दिस शिट हाउसरी. टॉक फुटबॉल एचडी अलाउ नहीं करेगा यार ये. ओके, I'm not liking this 4-2-2. Can't work in EPL. Man United is not bringing center midfield in game. Carrick was giving presence to center midfield. FC Rajputana, absolutely true मेरे भाई. ये जो 4-2-2-2 formation है, this is kind of a hoax. एक फ्रॉड है, बिकॉज आपके पास वो वर्किंग मिडफील्डर्स नहीं है, आपके पास वो हार्ड वर्किंग बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर्स, वो एक ग्रेटी डीएम नहीं है जो कि टैकल करेगा, जो कि थोड़े से न्यूसेंस क्रिएट करेगा, एक बहुत अच्छा स्वॉप वाला क्रिएटर नहीं है. ब्रूनो फर्नांडेज बेंच पे होते हैं, डॉनी वैन डी बिग भी बेंच पे होते हैं. मैन, लेट मी शो यू वन मोर थिंग लास्टली बिफोर आई एंड दिस स्ट्रीम. मुझे आप लोगों से बहुत लंबी बातचीत करनी है, मुझे पता है, बहुत मन कर रहा है दैट आई स्ट्रेच दिस कॉन्वर्सेशन, बट आई कैन नॉट डू इट. मेरी तबीयत सही नहीं थी यार, मुझे कल 102 बुखार था यार, बट मज़ा नहीं आया. यू नो द होल पास्ट 2 days हैव बीन, न्यू ईयर बहुत गंदा स्टार्ट हुआ, बट कोई बात नहीं. लिख सकते हो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी टॉप ऑफ द टेबल है भाई साहब. क्या भाई साहब, 10 पॉइंट्स का एडवांटेज यहाँ पे, 10 पॉइंट्स की लीड खोल चुके हैं. चेल्सी सेकंड पे है, लिवरपूल थर्ड पे है with a game in hand as well, they can go second. फिर Arsenal creeping in on the 4th place, they also have got a game in hand. यहाँ पे West Ham यहाँ पे आ चुकी है 5th place पे. Tottenham are over here. Tottenham के पास 3 game in hand है, and अगर मुझे ऐसा लगता है कि Tottenham are the only team जो कि top 4 में challenge कर सकती है, not Manchester United, and especially not playing like this. Wolverhampton again with a big win, 40 साल में पहली win है भाई, and that's the reason why we are over here criticizing and talking about Manchester United, because they were so fucking poor in this game. क्या ही बताऊँ मैं यहाँ पे. So man, okay, that was it भाई, that was it. Okay, final some few questions मैं लूँगा आप लोगों के यहाँ पे. Okay. A few last questions for you guys. Okay, Shehzad bhai keh rahe hain, Z bhai, do you think United is better without Cristiano? Cause last few seasons they are in top 4. Although I'm a fan of Cristiano, but it is not helping United. Okay, तो यहाँ पे एक Cristiano fan, एक यूनाइटेड फैन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज यूनाइटेड बेटर ऑफ विदाउट क्रिस्टियानो? भाई, you know what, it's a very hard question to answer. I'm not a Cristiano fan and I would not try to save him, but you know what, जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड वो इन द स्लम्प्स, इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो जो पॉप इन करके वो गोल स्कोर किया है तुम्हारे लिए, ठीक है, ओले गुनाह सोल्जर के अंडर, इवन अंडर कैरिक, क्रिस्टियानो हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड. एंड यहाँ पे राल्फ रागनिक के अंदर इस नई रिजाइम, इस नई टैक्टिक्स में थोड़ा सा सफ़र कर रहा है बंदा. एंड यू नो व्हाट, आई स्टिल वुड थिंक कि यू शुड गिव टाइम टू क्रिस्टियानो. यू कैन नॉट जज दैट गाय. You need to feed him the balls for him to score the goals. मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा क्रिस्टियानो को. He has been very very poor in the past few games, definitely, but it is all about the whole work of the team. पूरी team hasn't played like that. They haven't provided Cristiano with any considerable amount of a chance to finish them, because half a chance to that guy he would finish it. कितने chance बनाए यहाँ पे क्रिस्टियानो के लिए? नहीं बनी. And do we expect, can we be so naive and we can think कि Cristiano can do all of that alone? No, नहीं होगा. And there is one question जो कि मैं हमेशा से सोचता हूँ, the problem between Bruno and Cristiano, क्या ये कंपैटिबल हैं? बिकॉज हमने यही दोनों पार्टनरशिप को नहीं वर्क करते देखा है पोर्चुगल के पे, एंड यही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है ना. तो आई एम स्टिल वंडरिंग, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू सी, एंड इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा. ओके, तो सुशांत भाई यहाँ पे कह रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट सुपर चैट. सुशांत भाई कह रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग राल्फ रागनिक आउट, वी वांट टू ट्रस्ट हिम, वी विल गिव हिम दिस सीजन, बट टुडे tactics we were shit and ignorant. Yes, Sushant, absolutely answered very very nicely by as a United fan. Venomous Gaming कह रहे हैं, we should be MUFC. Who should MUFC go for in this transfer market? भाई, I do not know कि किस यूनाइटेड के पास कितना पैसा है एंड किसको वो साइन कर सकते हैं. लेटली मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था इन द रिप्लेसमेंट ऑफ माटिच.
किस प्लेयर को वो साइन कर सकते हैं। चुआमनी है यहाँ पे, कमारा है एंड बिसूमा है, डिक्लैन राइस ऑब्वियसली, बट दीज गाइज वोंट कम चीप एंड इतने जल्दी से इतनी बड़ी साइनिंग करना, एक रश्ड साइनिंग जस्ट टू सेव द सीजन, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राल्फ रागनिक वोंट मेक रश्ड डिसीजंस, वो बंदा वेट करके एनालाइज करके साइनिंग करेगा। तो इन दिस सीजन साइनिंग एक्सपेक्ट करना इस विंटर ब्रेक में थोड़ा सा मुश्किल है भाई, बट होनी चाहिए, इट इज़ नीडेड। एक एवरेज टीम है यूनाइटेड की भाई। फिल जोन्स खेल रहा है भाई आपके साथ, यू गॉट हैरी मैग्वायर प्लेइंग ओवर देयर, एरन वन बिसाका का गेम इन द सेकंड हाफ, शिट मैन। लूक शॉ किस हिसाब से बीट हो रहा है एक पेसी फुल विंगर की वजह से, एंड देयर इज नोबडी टू कम बैक, ट्रैक बैक एंड सपोर्ट हिम। यहाँ पे फ्रेड वुड हैव डन बेटर इन द 1v1 जो अडामा ट्राओरे बना रहा था लूक शॉ के साथ, फ्रेड वुड हैव हेल्प्ड ओवर देयर। सैंचो वाज ट्राइंग, कुडंट डू एनीथिंग। अनीश भाई कह रहे हैं बारसा और किसको खरीदेंगे। अनीश भाई बारसा के बारे में हम बात करेंगे दूसरे स्ट्रीम में, ऑल्दो थैंक यू फॉर दैट सुपर चैट भाई। आर यू कमिंग लाइव फॉर PSG मैच? नो शंकर, आई कैन नॉट कम लाइव बिकॉज आई एम नॉट रिकमेंडेड बाय द पीपल। आई कैन नॉट कम लाइव फॉर द गेम, आई एम स्टिल नॉट वेल। मैं फुल तरीके से सही नहीं हुआ हूँ, माई बॉडी एक्स, मुझे हल्का हल्का बुखार अभी भी है। आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दैट, ठीक है। तो आई ट्राई टू बी लाइव यार नेक्स्ट टाइम, मुझे एक दिन और ऑफ दे दो, ठीक है। सुशांत भाई कह रहे हैं भाई स्किल्स का लेवल बहुत वीक है, इन प्लेयर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। सुशांत भाई एवरी सिंगल टाइम अ प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट्स ऑन द बॉल दे लूज द बॉल। मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू मेक 2-3 पासेस, एंड जो मैं बात बोल रहा था ना स्ट्रीम के स्टार्टिंग में, द नंबर ऑफ बैक पासेस, भाई साहब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इतना इस हिसाब की परफॉर्मेंस, इस हिसाब का रिस्क, मतलब यू गॉट टू टेक अ रिस्क। 1-2 पासेस तो आपको करने चाहिए फॉरवर्ड फ्रंट थ्रीज में, नहीं एवरी सिंगल टाइम यू आर ट्राइंग टू कंटेन द बॉल, बैक पास कर रहे हो, रिसीव बेकार टट्टी है। ओके अमन भाई, yes, I'm reading your comments भाई, but I'll try to address them in the next much more general stream भाई। I'll talk to you, ठीक है, बात करूँगा soon यार। बिल्कुल प्रणय भाई, हम उस बारे में बात करेंगे। ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन यहाँ पे शुभंकर भाई कह रहे हैं भाई व्हेन कॉन्टे वाज फ्री एजेंट यूनाइटेड स्टे विद ओले एंड स्पर्स गॉट हिम एंड देन ग्लेजर्स सैक ओले एंड गॉट ओले 2.0। वाओ, लुक एट स्पर्स अंडर कॉन्टे नाउ। शुभंकर, स्पर्स अंडर कॉन्टे इवन आर नॉट सो गुड, ठीक है, दे आर स्टिल अनबीटन बट दे आर ट्राइंग। बट क्या है ना, कॉन्टे की स्पर्स आर ऑन अ बेटर पाथ राइट नाउ देन राल्फ रागनिक्स यूनाइटेड, बिकॉज उनको देख के लगता है हाँ इनके पास एक आइडेंटिटी है, एक स्टाइल है, एक डायरेक्शन है, हमें पता है क्या करना चाह रहे हैं। राल्फ रागनिक के यूनाइटेड को देख के टट्टी आती है। ओके, तो भाई मैं चलता हूँ, ठीक है। आई गॉट टेक रेस्ट एंड आई एम सॉरी मैं और लंबा इस स्ट्रीम को खींच नहीं पाया, बिकॉज आई डू वांट टू, मेरे भाई आई डू वांट टू बी लाइव, आई वांट टू टॉक टू यू गाइस। तुमको पता है आई वाज मिसिंग यू गाइस सो मच यार। या एग्जैक्टली, प्लान एब्सोल्युटली यार। फिल जोन्स परफॉर्मेंस, अनमोल भाई, फिल जोन्स की परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ यूनाइटेड, सेकंड हाफ में सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, बट स्टिल आई वुड गिव हिम अ सॉलिड 6.5 से 7 के बीच में पॉइंट, यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट वन हेडेड क्लियरेंस, ही डिडंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर रॉन्ग भाई, ठीक है। तो आई डिड लाइक हिज परफॉर्मेंस। तो यस, या आई गॉट गो भाई, रेस्ट करना है, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे, एक दिन की छुट्टी और मैं मांगता हूँ आप लोगों से। आई विल बी बैक सून, ठीक है। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर, थैंक यू शुभंकर भाई, थैंक यू एवरीवन हु हैज़ विश्ड, थैंक यू सो मच भाई। पार्टी नहीं की थी शांतनु यार, वो बस ठंड लग गई थी यार, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, मिलता हूँ, पीस आउट, लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स यार, ठीक है, बाय बाय।